आपने देखे होंगे कोविड का दौर, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित थी, जिसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे बिजनेस को लेकर। जैसे कि आप जानते होंगे उस टाइम में, उस दौर में काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस थे जो कि सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, किसी कारण से बंद थे, या फिर ओवरऑल जो एक तरीके से मार्केट को आपने देखे होंगे कि मार्केट कितना ज़्यादा इफेक्ट था, चाहे वो किसी कैटेगरी का भी मार्केट क्यों ना हो। तो आपको ये लग रहा होगा कि इस टॉपिक से हमारे बिजनेस का क्या लेना देना है। दरअसल ये हमारा जो अगरबत्ती व्यवसाय है आज कुछ इसी तरीके से खतरे में है। जैसे कि आपने देखे होंगे जो बहुत सारी इफेक्टनेस आई है बिजनेस के बेसिस में, और ये याद दिलाती हैं कि कोविड का जो दौर था वो भी दौर कुछ इसी तरीके से था। हालांकि चीज़ें उस समय में चीज़ें की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, मतलब नहीं के समान थी, नहीं मिल रही थी। लेकिन आज इस टाइम में, इस दौर में चीज़ें होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़े समस्या में जो है फंसी हुई है। तो डिमांड एंड सप्लाई टूटी पड़ी है, और इसका एक बेसिक कारण, जैसे कि आपने न्यूज़ आर्टिकल देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, और काफ़ी दिनों से ये चल रहा होगा। स्टार्टिंग फरवरी मार्च से ये चीज़ें जो दुनिया की जगहों में हो रही हैं, जिसकी वजह से रेट्स काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होने की वजह से बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टनेस पड़ा हुआ है। वहाँ तक चीज़ें मैं कहना चाहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर कोई अभी के टाइम पे बात करना नहीं चाह रहा है। और मैं यही चीज़ सोच रहा था कि क्यों लोग अपने बेसिक चीज़ों, बेसिक मुद्दों के ऊपर बात नहीं करते, जो कि अपना वो खुद का बिजनेस कर रहे होंगे। कोई ट्रेडर होगा, कोई मैन्युफैक्चरर होगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी के थ्रू काम कर रहा होगा जो कि अगरबत्ती पूजा प्रोडक्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ होगा। लेकिन इस टॉपिक पर अभी भी मैं जहाँ तक देखा हूँ सोशल मीडिया में, या फिर किसी भी तरीके के कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे इंस्टाग्राम के हो, यूट्यूब वाले हो, किसी ने किसी भी टॉपिक्स के ऊपर बात करनी नहीं चाहिए। तो ये टॉपिक मैं अपने तरीके से कुछ एक ऐसे टॉपिक्स या फिर ऐसे कुछ बेसिक मुद्दों के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, एक मैन्युफैक्चरर हूँ। तो मैन्युफैक्चरर अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी समस्याओं को समझता है, इसलिए ये टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको अच्छा लगे, नहीं लगे, लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक हम अपने बिजनेस की सच्चाई लोगों तक पहुँचाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक ये जो प्रॉब्लम्स है लोगों को समझ में नहीं आएंगी। मानता हूँ कि सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्टनेस है, चाहे फूड कैटेगरीज हो, पेट्रोल, डीजल, या फिर और भी किसी गोल्ड्स ले लें हम, सारे बिजनेस के ऊपर इफेक्टनेस तो पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती में ही, अगरबत्ती बिजनेस में, व्यवसाय में ही इफेक्टनेस पड़ी हुई है। लेकिन अगर हम मुद्दों के बारे में बात नहीं करेंगे तो ऐसी हो जाएंगी चीज़ें कि जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहेगा, और जैसा बिजनेस चल रहा है वैसा चलते रहेगा। एक टाइम में ऐसा हो जाएगा कि फिर समय ऐसा होता है ना कि चीज़ों को हम समय से पहले अगर बात करें उस विषय के ऊपर तो लोगों का ध्यान जाता है। अगर हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करें और समय के पहले नहीं करें तो फिर उसका आगे सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता। आप इन चीज़ों को जानते होंगे। अभी के टाइम पे देखा जाए तो एक चीज़ में सबसे ज़्यादा मैं इफेक्टनेस देखा हूँ तो डिमांड एंड सप्लाई। चीज़ों के रेट इतने बढ़े हुए हैं, जैसे ऑयल की कैटेगरीज हो गए, प्रीमिक्स बेसिस हो गए, या फिर ओवरऑल जितने भी अगरबत्ती के मटेरियल्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसका मेजर कारण है इम्पोर्ट करना। बेसिकली अगरबत्ती का जो बिजनेस क्राइटेरिया है, आपने देखे होंगे, मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट की जाती है। यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि इंडिया में चीज़ों को मैनेज कर सकें या इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। चाहे बैम्बू हो, ऑयल्स हो, जोस हो, बहुत सारी चीज़ें, परफ्यूमरी के ऊपर कुछ हद तक यहाँ इंडिया में काम होता है। लेकिन परफ्यूमरी के जब सेकेंडरी पोजीशन में आप जाओगे तो मोस्टली केमिकल्स, जो महंगे केमिकल्स हैं, वो भी विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं 70% जो ये मार्केट है हमारा, वो इम्पोर्टेड मटेरियल या इंपोर्ट प्रोसेस में ही है, जहाँ से शिपिंग के थ्रू प्रोडक्ट जो है भारत में लाया जाता है।
और इसी की वजह से वैश्विक जो अभी युद्ध के स्तर पे चीज़ें चल रही हैं, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टनेस आया हुआ है, जिसी के कारण जो है ऑयल्स या फिर ऐसे पाउडर्स या ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो अगरबत्ती में यूज़ होते हैं उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक में है, पीक में है। अब इससे यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। वैसे देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर सारी चीज़ों को सोचता है, समझता है कि ऑलरेडी मार्केट्स में चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि रेट, जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो बढ़ा हुआ है, हम मान के चलते हैं, बट जो बेसिक प्राइस इंक्रीजेस जो प्रोसेस है उसके ऊपर अभी तक का किसी भी तरीके से प्राइस इंक्रीज मोस्टली ब्रांड्स वाले जो हैं, ब्रांड ओनर जो ऑलरेडी अगरबत्ती बेसिस में जो ब्रांडिंग का वर्किंग है, जिनका जो बड़े बड़े ब्रांड के बेस में अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने प्राइस इंक्रीज किया हुआ है। बट जो छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर मैं कहूँ छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं या विलेज बेसिस में उनका काम है, वहाँ छोटे स्तरों पे प्राइस बहुत रियर केसेस में प्राइस बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्जिन रेशियो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, क्योंकि ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं या फिर रॉ मटेरियल्स हैं, उसके प्राइस तो बढ़े हुए हैं, बट जो फिनिश प्रोडक्ट के रेट हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए, और जब तक एक कैटेगरी के रेट बढ़ने से अगर सेकेंडरी कैटेगरी का रेट नहीं बढ़े, तब तक बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। और मार्केट का रूल भी यही कहता है कि अगर नीचे रेट बढ़ा हुआ है तो ऊपर भी बढ़ना चाहिए। बट लोग यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अपने सेलिंग, रीसेलिंग्स या फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन या फिर रेशियो रेट जिसको बोला जाता है ना, कि एक टाइम में चीज़ें बढ़ी हुई हैं, फिर भी कई ट्रेडर्स, कई मैन्युफैक्चरर्स, कई ऐसे लोग हैं जो उसी सस्ते रेटों में चीज़ों को बेच रहे हैं ताकि हमारा सेलिंग पॉइंट अच्छे से आए। तो इसके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर नीचे से रेट बढ़े हुए हैं तो ऊपर भी रेट बढ़ना ही चाहिए। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, बट ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने से वीडियोज़ लंबी बन जाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वीडियोज़ जो है इंटरेस्टेड नहीं बन पाता। इसलिए इस टॉपिक को अभी द एंड तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि और भी छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। रॉ मटेरियल्स हो गया, ऑयल्स के बारे में तो आपसे बात करना ही चाहूँगा, परफ्यूमरी के बारे में भी बात करना ही चाहूँगा, और आगे हम इसका रिसॉल्यूशन या फिर इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढे जिससे हमारा रेट भी बैलेंस हो और हमारा सेलिंग पॉइंट भी अच्छा हो। मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में।